जब इंसान की जिंदगी में सब कुछ उलझने लगता है, जब हर तरफ से रास्ते बंद दिखने लगते हैं, तब वो इंसान भागना चाहता है। वो अपनी किस्मत से भागना चाहता है, अपने खालीपन से भागना चाहता है और उस हर एक रात से भागना चाहता है जो उसे उसकी नाकामयाबी की याद दिलाती है। मैं भी एक ऐसे ही दौर से गुजर रहा था। मेरी जिंदगी में ऊपर से सब कुछ ठीक दिखता था। मैं हंसता था, लोगों से मिलता था, काम पर जाता था, लेकिन अंदर से एक अजीब सी थकान थी। एक ऐसी थकान जो रात को 8 घंटे सोने के बाद भी दूर नहीं होती थी। एक ऐसा खालीपन जो किसी दोस्त के साथ बैठने से भी नहीं भरता था। पैसे के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन जैसे ही 2 रुपए हाथ में आते 4 रुपए उड़ जाते। सफलता के पीछे जितना भागता वो मुझसे उतनी ही दूर होती चली जाती। हर रात जब कमरे की बत्तियां बुझती थीं, तो छत को घूरते हुए मन में बस एक ही सवाल कौंधता था, आखिर मैं क्यों नहीं बदल पा रहा। मैं इतनी पूजा करता हूं, मंदिर जाता हूं, सिर रगड़ता हूं, फिर भी महादेव मेरी क्यों नहीं सुनते। क्या मेरी किस्मत में बस यही घुटन और बेचैनी लिखी है। जब मन बहुत अशांत हो गया तो मैं सब कुछ छोड़कर ऋषिकेश चला गया। किसी साधना के लिए नहीं, किसी धर्म कर्म के लिए नहीं, बस इस उम्मीद में कि शायद बहती हुई गंगा को देखकर मन का शोर थोड़ा कम हो जाए। शाम का समय था, आरती की घंटियां बज रही थीं, चारों तरफ दियों की रोशनी थी। मैं किनारे पर एक ठंडी चट्टान पर बैठा था, तभी मेरी नजर थोड़ी दूरी पर बैठे एक साधु बाबा पर पड़ी। उनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर कोई भी ठहराव महसूस कर सकता था। न जाने मन में क्या आया, मैं चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गया। उन्होंने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक गहरा करुणा भाव था। बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपने अंदर का सारा गुबार उनके सामने उड़ेल दिया। अपनी नाकामी, अपने पैसे की तंगी, अपने दिल की बेचैनी और अपनी हर रात की थकान सब कुछ कह डाला। बाबा थोड़ी देर शांत रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा तू गलत वक्त पर जी रहा है। मैंने चौंक कर पूछा, गलत वक्त? बाबा मैं तो 24 घंटे जाग कर मेहनत करता हूं। उन्होंने कहा, तू उस वक्त मेहनत कर रहा है जब पूरी दुनिया की वासनाएं, इच्छाएं और तनाव हवा में तैर रहे होते हैं। क्या तू ब्रह्म मुहूर्त को जानता है? मैंने तुरंत कहा, हाँ बाबा, वही सुबह 4 बजे उठने का समय। उन्होंने अपना सिर हिलाया और बोले, नहीं, सिर्फ उठना नहीं, 3:40 सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले इस पूरी सृष्टि में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। तमस यानी अंधकार समाप्त हो चुका होता है और रजस यानी सांसारिक भागदौड़ अभी शुरू नहीं हुई होती। इस बीच का वो छोटा सा क्षण केवल सत्व का होता है। उस वक्त जो जाग रहा होता है उसका संबंध सीधे उस परम सत्ता से स्थापित होता है। शिव उस समय सबसे सुलभ होते हैं, बाकी समय वो तुम्हारे पास ही हैं, लेकिन दुनिया का शोर इतना ज्यादा है कि तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। बाबा की वो बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई। उन्होंने मुझसे कहा था, तुझे कुछ नहीं करना, बस उस वक्त उठकर उपस्थित रहना है, बाकी काम वो शक्ति खुद करेगी। मैं ऋषिकेश से वापस आया। मन में एक नया उत्साह था। मैंने अलार्म लगाया 3:40 AM। पहला दिन आया, अलार्म बजा। आंखें भारी थीं, लेकिन मैं जैसे तैसे उठकर बैठ गया। 10 मिनट बैठा और फिर सो गया। दूसरा दिन आया, 5 मिनट बैठा और फिर बिस्तर पर गिर पड़ा। तीसरे दिन तो मेरी आंखें नहीं खुली। मन में तुरंत विचार आया कि ये सब बाबा की बेकार बातें हैं, ये मेरे बस का काम नहीं है। और यही तो मेरी पूरी जिंदगी का पैटर्न था, किसी काम को बड़े उत्साह से शुरू करना और 3 दिन बाद छोड़ देना। हर बार जब मैं किसी चीज को छोड़ता था तो अंदर से थोड़ा और टूट जाता था। लेकिन फिर मुझे बाबा की एक और बात याद आई। उन्होंने कहा था, जब तू उस समय उठना शुरू करेगा तो पहले 21 दिन तेरा शरीर और तेरा मन तुझसे लड़ेगा। मन बहाने बनाएगा, सिर में दर्द होगा, आलस आएगा, लेकिन अगर तूने उन 21 दिनों तक हार नहीं मानी
तो उसके बाद तेरा शरीर खुद तेरा साथ देने लगेगा। मैंने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, इस बार मैं 21 दिन का चक्र पूरा करके रहूंगा। पहले 7 दिन मेरे लिए किसी नरक से कम नहीं थे। दिन भर सिर भारी रहता था, आंखें जलती थीं, काम में मन नहीं लगता था, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। 8वें दिन कुछ अजीब हुआ। अलार्म बजने से ठीक 2 मिनट पहले 3:38 पर मेरी आंख खुद ब खुद खुल गई। यह कोई चमत्कार नहीं लगता, लेकिन जो इंसान सालों से अलार्म बंद करके सोता आया हो, उसके लिए यह एक बहुत बड़ी क्रांति थी। 10वें दिन जब मैं उस सन्नाटे में बैठा तो पहली बार मेरा मन शांत हुआ। विचार आ रहे थे, लेकिन मैं उनसे लड़ नहीं रहा था। मैं बस उन्हें देख रहा था जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजर रही हों। 14वें दिन मेरी जिंदगी की एक ऐसी समस्या जो महीनों से अटकी हुई थी और जिसकी वजह से मेरा व्यापार रुका हुआ था, उसका समाधान अचानक मेरे दिमाग में कौंधा। ऐसा लगा जैसे उस नीरव सन्नाटे में किसी ने मेरे कान में फुसफुसा कर रास्ता दिखा दिया हो। 21वें दिन जब मैं उठा तो मेरे शरीर में कोई भारीपन नहीं था। सुबह 3:40 बजे उठना अब मेरे लिए सजा नहीं, बल्कि एक मुक्ति बन चुकी थी। 21 दिन बीतने के बाद मैंने रुकने का नहीं सोचा। मैं चलता रहा। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। 3रे महीने में मेरी नींद का पूरा विज्ञान ही बदल गया। जहां मैं पहले 8 घंटे सोकर भी थका हुआ उठता था, अब केवल 5 घंटे की नींद में मेरा शरीर ऊर्जा से भर जाता था। आयुर्वेद और चरक संहिता में जिसे ओज कहा गया है शरीर का, वो आभा मंडल, वो दिव्य चमक मुझे महसूस होने लगी थी। 6ठे महीने तक आते आते मेरे जीवन के आर